और मैं शकूरा आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आओ शकूरा आओ, तुम्हारी सेवाओं के बिना तो ये जीवन सूना है। विजय, जब इन लोगों ने मुझे अपना राजा चुना था तब यही कंठमाला मेरे गले में पहनाकर मुझे सम्मान दिया था। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार जब भी इस राजवंश में कोई लगन होता है तो पति पत्नी को पूजा करनी पड़ती है, चंद रस्में अदा करनी पड़ती हैं। शकूरा, अपनी रस्म शुरू कर। ये पहली रस्म है। इस कन्या पर जो भी भूत प्रेत मंडरा रहा होगा तुम्हारे हाथों की चोट के द्वारा भाग जाएगा। लो, अपनी पत्नी की हथेली पर हल्का सा वार करो। नहीं नहीं, हल्का सा वार करने से इनके ऊपर से भूत प्रेत नहीं जाएगा। माँ काली। अरे ऐसे ही मारने वाले कितने रिवाज है, जरा जल्दी जल्दी बताओ ताकि मार मार के इसका भूत उतार दूं। नहीं, अभी नहीं। इस गांठ को खोलने का मतलब खुशियों को मिटाना है। ये गांठ आज की शाम मंदिर में मेरे हाथों खुलेगी। नमस्ते। अरे झुनझुन वाला साहब, मंदिर कब जाना है? 6 बजे। 6 बजे? मौसम ठंडा है या गर्म? पता नहीं, चलो बाद में पता कर लेंगे। वैसे अभी टाइम क्या हुआ? मेरे 11:15 बजे है, वैसे 3 बजे है। बहुत टाइम है, फिर तो मैं आराम कर लेता हूँ। अरे झुंझुन बाबा साहब, मैं तो भूल ही गया था। अगर मैं सो गया ना तो मुझे वक्त पे उठा देना। अब मैं सोने जाता हूँ। अंकल, अंकल, इस चीज़ से कहो कि गार्ड खोल दे। अरे नहीं नहीं, गार्ड मत खोलिए। शकूरा सदा ने कहा कि अशुभ होता है। झुंझुन बाबा साहब, यहाँ की जो देवी है वो बहुत स्पेशल है ना? अरे तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है? काटने वाला। शाम को जब पैसे लेने आओगे तो ये कीड़ा तुम्हारा क्या हाल करेगा, देखना। वाह 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 वाह। अभी अभी जो रस्म हुई, 2-4 ऐसी रस्में अगर मंदिर में हो जाए तो मजा आ जाएगा। कुंदम 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 कुंदम। छोटे सरकार, तुम इस कपूर को अपनी हथेली पर रखकर जलाओगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पांव छू के तुमसे आशीर्वाद लेगी, तब जाके ये लगन शुभ लगन कहलाएगा। भाई साहब, ये हथेली पे आग लगाना ठीक नहीं है। अरे नहीं, ये तो यहाँ के रस्म रिवाज है भाई। अरे मेरी हथेली जल जाएगी यार। अरे ये तो राधा के नमस्कार करके उठने के बाद देखते हैं क्या होता है। शकूरा जी शुरू हो जाइए। बेटी इतना आशीर्वाद रुक जाओ। बहुत पति दिखता है बेचारी। मंदिर में जो रस्म हुई है, 2-4 रस्में सुबह सुबह हो जाए तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाए? मैं तुझे मजा दिखाता हूँ। अरे बेटे विजय, 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 बेटे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ उदास हो। जिन्हें उदास नहीं, फिक्रमंद हूँ। वो क्यों? वो क्या है कि मेरे इकलौते मामा की इकलौती बेटी की शादी है। ओह। चिट्ठी आई कि 20,000 रुपए की जरूरत है। हाँ। सोच रहा हूँ शहर जाकर बैंक से उठाकर भेज दूँ। आप परसों शाम तक वापस आ जाओ। भाई कमाल करते हो तुम। 20,000 के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे दूंगा। आप जी। It's all right। मेरा दामाद है, कोई गैर नहीं है। Don't be silly। वो जी, अंकल कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए हैं। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। ये लो, पूरे 20,000 है। पिताजी, मैं बैंक से ड्राफ्ट बनाकर अब भी आया। देखो, यहाँ बैंक में तुम्हारी पहचान नहीं है ना? अंकल को आने दो, फिर चले जाना। नहीं, अंकल के आने तक सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? जी, वो बैंक बंद हो जाएगा ना। हाँ, शादी का मामला है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ, जाकर पैसे भेज। अच्छा, मैं जरा जल्दी चलता हूँ। जाओ, शाबाश।
मिठाई लेकर किसको डायबिटीज की बीमारी देने जा रहे हो? हाँ? नहीं नहीं, विजय के मामा की चिट्ठी आई थी, उन्हें शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने दे दिया। जा। समझ गया ना? हाँ बिल्कुल। तो मैं बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर यूं आया। बच्चे, तुम अभी हमें ठीक से समझे नहीं। हम ठहरे सरकारी वकील जो हमेशा सरप्राइज देते रहते हैं। हारते हारते अचानक मुकदमा जीत जाते हैं जी। पहले तो तुम्हारे मामा की चिट्ठी पढ़कर मैं खूब रोया, फिर तुम्हें परेशानी ना हो ये सोचकर मैं अभी अभी बैंक ड्राफ्ट उन्हें भेज कर आ रहा हूँ। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया, मगर पता? चिट्ठी के पीछे लिखा हुआ था। मेरे बैंक अकाउंट नंबर चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था। अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए और इसे अंदर रख दीजिए। अब तो खुश हो ना कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया? हाँ, बहुत खुश हूँ। अंदर मेरा मन कपड़े फाड़ कर नाच रहा है। हमारे खुशी के रोना आ रहा है। कभी कभी रोना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों जी? हाँ जी। दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो भेजा फाड़ के उसमें गोबर भर दूंगा। मैं बड़ा सरफिरा आदमी हूँ, समझे? चोर कहीं का। डाकू कहीं की।